हो तो राजा दशरथ जी से आप सीख सकते साम्राज्य कैसे चलाया जाता है। समाजवाद का अपने जीना हो, देखना हो तो जनक जी से, और सिद्धांतवाद में जाना हो तो श्री राम जी से, भ्रातृवाद सीखना हो तो भरत जी से, आतंकवाद सीखना हो तो रावण जी से सीखना चाहिए। ये 5 वाद है रामायण के, हमें इनके बारे विषय में जानना चाहिए। पहले तो ब्राह्मणों से कथा करवाते थे रामायण, राम भगवान के बारे में, दशरथ जी के चरित्र के बारे में। अब ज़माना इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, अब यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो कि दशरथ का कैसे जीवन यापन किया, जनक जी ने कैसे जीवन यापन किया। हम सब उनसे सीख सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत है ये हमें मृत्यु सिखाती है कि मरना कैसे है। अब देखो, अमरता का मतलब ये नहीं है कि आप अमर हो जाओ। अमर तो अश्वत्थामा जी भी हुए, क्या कर्म करके अमर हुए वो वही जानते। उस अमरता उनके लिए अभिशाप है। तो भागवत हमें जीना सिखाती है और मरना सिखाती है कि कैसे मृत्यु होना चाहिए। पूरे भागवत में नाम का ही एक, आप कथा सुनो, कुछ भी सुनो, प्रभाव तो नाम का ही है। तो जितने पात्र इसमें हैं श्रीमद् भागवत में, उसमें से एक पात्र अपने जीवन पे ढाल लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से बहुत से कहते हैं जो एक कथा है ये सिर्फ मृत्यु लोक के लिए बनी है। देवता लोग भी कथा सुनने के लिए तरसते हैं। देवता लोग भी इस मृत्यु लोक में आते हैं कथा को श्रवण करने के लिए। कहते हैं कोई वीर पुरुष पैदा हो गया, अच्छा महात्मा पैदा हो गया, तो किसी न किसी रूप से देवता ही हमारे मृत्यु लोक में भगवान का सुमिरन करने के लिए आते हैं। मृत्यु लोक में भगवान का सुमिरन करना बहुत ही सरल है, भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही सरल है। एक प्राणी हम ही ऐसे हैं पूरे संसार में, एक मनुष्य ऐसा है जो इस देह को लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकता है। बाकी सब देवान हैं। जीव कितने हैं वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो भोग रहे हैं। हमारे जो शास्त्र में वर्णन है कि 84 लाख योनियां हैं, जलचर है, थलचर है, ये योनियां हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं। अगर हम मनुष्य होके भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सके तो हम वैसे ही कर्म भोगने पड़ेंगे। जो कहते हैं कुंभक नरक होते हैं, नरक के विषय में कहा गया है, बहुत सा वर्णन है, शिव पुराण पढ़ो आप। तो हमें देखते आग, आजकल आग लग रही है जंगल में, प्राय गर्मी हो चुकी है, तो जीव जो जंगली जीव कैसे जल रहे हैं वो नरक है, कैसे तड़प रहे हैं वो नरक है। तो हमें ऐसा है कि भगवान का सुमरन इतना सरल है, अगर आप इसमें कोशिश करते रहो तो भगवान की प्राप्ति और नरक की प्राप्ति, हमें साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति भगवान संकीर्तन से होती है। जो गुरु है, हमारा काम परंपरा का निर्वाह करना है। गुरु को भी नहीं पता होता संत को भी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं, और जो गुरु की सिखाई हुई चीजें होती है, शास्त्र में जो लिखी हुई चीजें होती है, वही आपके पास प्रस्तुत करते हैं। हमें शास्त्र का अध्ययन किया होता है। गृहस्थ जीवन ऐसा है, अपने जीवन यापन करने के लिए, परिवार करने के लिए आप इतना समय शास्त्र को नहीं दे सकते हैं। जो सन्यासी होते हैं इनको शास्त्र का अध्ययन करना तब की विशेषता है। तो जब शास्त्र कोई पढ़ता है, उस शास्त्र में कौन सी चीज़ें प्रयोजन लायक है जो गृहस्थ जीवन में आपको आसानी से संसार सागर से पार लगा सकती है, वो सन्यासी तत्व का आपको ज्ञान देगा। देखो, जाना सबने हैं, आए हैं, सो जाएंगे सब। ये नहीं पता आज जाए कल जाए। भागवत 7 दिन की होती है, बहुत बड़ी एक, इसको कहते हैं व्यास का मतलब वो है जो छोटी चीज को बड़ा भी कर सके, विस्तृत चीज को छोटा भी कर सके, तो व्यास कहते हैं। व्यास की सबसे बड़ी भूमिका है। छोटी सी चीज कैसे आप विस्तृत कर सकते हो, विस्तृत चीज को कैसे आप छोटी कर सकते, व्यास का पहला मतलब है। तो 7 दिन कथा होती है, ऐसा नहीं है कि 7 दिन ही कथा होती है। अगर आप इसको बड़ा दार्शनिक तरीके से देखा जाए, हमारे सबके जीवन में 7 ही दिन हैं
जिसमें मृत्यु भी हमारी होनी है, जन्म भी होना है। 7 से 8वां दिन नहीं है, सोमवार से लेकर रविवार तक की 7 दिन है पूरे जीवन में चक्कर है। तो इसी 7 दिन के अंदर हमने जीवन जीना भी और जाना भी है। ये 7 दिन का यज्ञ है कि पूरी जिंदगी हमारे ऐसा यज्ञ चलता रहना चाहिए। हमारे अंदर नाम का बड़ा प्रभाव है। देखो भगवान ने नाम लिए, तो गज की कथा आती इसमें, तो नाम का प्रभाव है। जो नाम होता है, नाम आपको फिल्टर करेगा, जिसको कहते हैं आपको पूरा शुद्धता करेगा। नाम इतना प्रभाव है, हर कोई कथा नहीं कर सकता। कथा करने का सक्षम चाहिए, यज्ञ कर्म कांड ये सक्षम व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने नाम, इसलिए नाम कोई भी ले सकता है। नाम कोई ऊंचा नीचा या कोई नाम ऐसा चीज है। गुरु मंत्र जो आपको जिस गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया हुआ है, उसका जितना आप सुमिरन करते रहोगे, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। आप अगर बात कर रहे हो, अंदर अपने आप उस नाम का चलन शुरू हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। आपको जीते जी लगेगा कि हमारे बीच हम अंदर एक कोई और है जो नाम सुमिरन 24 घंटे कर रहा है। जो हम गुरु के पास जाते हैं, ये भागवत करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ये कब काम आते हैं? अगर देखा जाए बड़े गौर से, हम कहते काश मैं बच गया। कभी हम जाते काश मैं बच गया, ऐसा हुआ। जो काश है ये हमारे पुण्य है, ऐसा हुआ तो शायद नहीं बचता। जो काश है यही भगवान के किए हुए पुण्य हैं, जो हमारे पुण्य के रूप में हमें मिलते हैं भगवान के। बहुत भागवत आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो इसकी तो शब्द वर्णन नहीं। हमारे वेद में कहते हैं कि भागवत सबसे बड़ा विद्या का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और योगियों का तत्व का सबसे बड़ी चीज भागवत है। इसको बड़े बड़े वक्ता भी नहीं पूरा बोल सकते। ये तो एक भगवान का जितना स्तुति कर सकते वो है। कालिदास की एक रघुवंश महाकाव्य एक ग्रंथ है, वो कहते हैं कि जब राम सूर्यवंश का वो वर्णन कर रहे थे, पहले उन्होंने शंकर और पार्वती को नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं सूर्य के सामने में एक दीपक हूँ। जिस सूर्यवंश का इतना बड़ा प्रभाव है, उनकी मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो अपने वाणी को ही भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया। कहने मतलब ऐसा है, करने वाले हम नहीं है, हमसे करवाने वाला ही परमात्मा है, करने वाला ही परमात्मा है। हम एक कठपुतली है, वो कैसे हमें करवा रहा है, ये सारा परमात्मा का चीज है। देखो रावण हम आदमी नियम से बनता है, सिद्धांत से बनता है। सूर्यवंश में कितने राजा हुए, बहुत से राजा हुए। राजा दिलीप रघु हो गया, ब्रह्मा जी से वंश चला हुआ रहा है, दशरथ जी राज्य हुए। लेकिन राम जी को ही सबसे महत्वपूर्ण भगवान क्यों माना गया? पूर्ण ब्रह्म। पहले क्या होता था, राम जी इसलिए एक तो पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, भाई के साथ स्नेह और पत्नी व्रता, उन्होंने ही राज को दिखाया। नहीं तो जितने भी राजा उनकी 2-3 पत्नियां हुई। एक राम भगवान ने जब वो वहाँ गए विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के में, जब उनका स्वयंवर वहाँ हुआ, तो जनक जी ने उनके कहा कि आप मेरी बेटी का वर ले लो। राम भगवान जी ने कहा कि मेरे पिताजी को नहीं पता कि मैं इस तरह से शादी कर रहा हूँ। तो जनक जी ने कहा आप तो राजा हो, आप मेरी बेटी का वर ले लो, अगर अयोध्या में और भी शादी कर सकते, अब राजा हो। तब राम भगवान ने कहा आज से अगर मैं शादी करूंगा माता सीता के साथ करूंगा, दूसरा विवाह हमारे राज घराने में अब नहीं होगा। वहीं से वो सिद्धांत हो गया, वो अमर हो गया। कहने मतलब ये है कि हम सिद्धांतवादी बने रहे, पिता की आज्ञा करते रहे, बहुत बड़ी बात है। आज जो राम जन्म महाराज जी ने गाय के बारे में बताया, गऊ, तो गऊ एक बहुत बड़ी चलता फिरता एक तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है। पहले महात्मा कैसे होते थे, जो हमारे गुरुजन थे, वो पहले जंगलों में तप करते थे। तप जब करते थे तब उनको लोग ढूंढते थे कि हमारे तपस्वी बैठे हुए हैं, तब वहाँ पर मंदिर आश्रमों का निर्माण होता था। आज उल्टा हो गया है, आज पहले बहुत बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, फिर उसमें महात्मा बैठता है। उल्टा प्रभाव है। लेकिन तपस्वी की बात ही कुछ और है। देखो हमारे जिस डेरे से मैं तप है, क्या है, जंगल है, तप की बड़ी प्रधानता है। आप अभी दधीचि ऋषि का वर्णन सुनेंगे। दधीचि ऋषि जो उनकी हड्डी में इतना वज्र था, क्यों? उनका नाम का इतना प्रभाव था उनके शरीर में कि वज्र बन गए
और इंद्र के हाथ में वृत्रासुर का वध किया उन्होंने, इतना वज्र, तो नाम का ही प्रभाव है। इसलिए महापुरुषों की समाधि दी जाती है। स्थूल शरीर को जब कोई महापुरुष छोड़ता है, जो नाम लेता है, सूक्ष्म रूप से ही वो हमारा भला करता है। समाधि इसलिए रहेगी, समाधि में बड़ी शक्तियाँ होती है। इसलिए तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। बहुत विद्वान हो, इतने भागवत आप सुन लिए हैं, निवेदनीय है, नाम का प्रभाव है, गुरुजनों का प्रभाव है। गुरु अपनी जिंदगी में हमेशा बनाना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं है। आज हम शंभु गुरु बन चुके यूट्यूब से, लेकिन गुरु की इतनी जो क्यों मानता है? राम, श्री राम भगवान जी पैदा, उनके तो गुरु हुए। कृष्ण भगवान जी की कथा आप सुन रहे हो, उनके भी गुरु संदीपनी ऋषि जी हुए। तो गुरु के बिना गति नहीं है। जब गुरु के पास जाते हैं, खाली जाना चाहिए, भरा हुआ का। जुड़ी नहीं है कि आपकी सोची हुई समझी हुई चीज ही अच्छी हो। गुरु वो है, जिस तरह छोटी माँ होती है, छोटे बच्चे को मार मार के स्कूल भेजती है, उस माता को पता है प्रेम इतना होने के बावजूद भी कि 20 साल बाद यही पढ़ाई मेरे बच्चों के काम आएगी। तो गुरु होता है। गुरु भी अगर आपको डांट लगाता है, आपको कुछ पढ़ाता है, दान करने को बोलता है, तप करने को बोलता है, नाम लेने को बोलता है, उनको पता है जब संसार का कोई भी आदमी आपके साथ नहीं होगा, तब ये किया हुआ कर्म जब तक आपके साथ जाएगा। ये जाना तो है ही है सबने, मैंने पहले भी कहा। तो दुख सब है, कहते हैं हमारे कई लिखे हुए कवि है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी का दास। संसार में जीने के लिए मन को अगर आप परमेश्वर में लगा दो, आप हमेशा ही सुखी रहोगे। मन को अगर आपने अपने जीवन में, अपने जैसे पुत्र हो गया, आपके पति हो गए, संसार में लगा, दुखी रहोगे। मन का कारण ही दुख है, उस मन को परमेश्वर में लगाओ। संसार में तन और धन से ही आप व्यवहार कर सकते हो। इसलिए हम कृष्ण भागवत क्या है, तो कृष्ण भगवान जी को धराल सागर से जाने लगे, तो सबने कृष्ण भगवान जी को कहा, महाराज जी आज तक हम आपके कहे हुए के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, आज आप इस धरा सागर को छोड़ के जा रहे हैं, अब हम अपने जीवन को कैसे यापन करें, अपने जीवन में क्या करें। तब कृष्ण भगवान ने इस श्रीमद् भागवत को अपना बांग में स्वरूप बना के, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई, इसमें 12 स्कंद है, अलग अलग स्कंद में जो भी लिखा हुआ है, कैसे जीवन यापन करना है, ये हमें दिशा निर्देश देता है। हम कृष्ण भगवान जी से और गुरु जी से ये ही विनती करते हैं, जितने भी हम यहाँ पे आए हैं, कोई भौतिक दुख लेके आया, 3 दुख होते हैं, 3 से चौथा दुख नहीं है। 3 दुख का ताप जो है, ये भागवत अभी सुनी जाती है। 3 तापों का हरण करने के लिए भागवत सुनी जाती है, मंगलाचरण में श्लोक है। तो 3 ताप है संसार में, चौथा ताप नहीं है। जो 3 ताप आपके शरीर में है, आपके मस्तिष्क में है, आपको कुछ उत्सुक, आप भगवान कृष्ण भगवान जी शांत करे। आप अपने आपको भगवान के चरणों में समर्पित करो। भगवान जो करता अच्छा ही करता है, ऐसा नहीं हमें कुछ बुरा लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम दुखी क्यों, हम भगवान के गुरु के पास जाते हैं, हम मांगने चले जाते हैं, मांगने जाते हैं। जो हमारे वक्ता है, बड़े बड़े आचार्य हैं, गुरु महाराज जी, वो कहते हैं बेटा जब भगवान के पास नतमस्तक होना है, गुरु के पास इस भाव से नतमस्तक होना है कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो ही मेरे साथ होना चाहिए। जब इस भाव से आप कहीं माथा टेकने जाओगे, आप हमेशा ही खुश रहोगे। मांगने की स्थिति में जाओगे, हमेशा दुखी रहोगे, मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए भगवान के पास जाओ, ये समर्पण से जाओ कि जो मेरे लिए अच्छा वैसा ही होगा, और वैसा होता है। भगवान को अपना छावर कर दिया, आप हमेशा खुश रहोगे। इसलिए हम आपकी अपनी वाणी को भागवत जी के चरणों में अर्पण करते हैं। आप हमेशा खुश रहिए, आनंदमय रहिए। आनंद होता है, भगवान कहते हैं आनंद तो आनंद है, तो सम्यक है हमेशा। आनंद कोई चीज़ है, वो खत्म नहीं होता, हंसी रुक जाती है। आनंद जब आप आनंद की अनुभूति परमेश्वर से ही होती है। जब परमेश्वर की अनुभूति आपको आनंद आपके जीवन में कभी देखने, संत कैसे फकड़ होते हैं, संत कभी देखा सोचता हो क्यों? जब रात को 9 बज जाते हैं, संत अपने जीवन का सारा कर्तव्य भगवान के चरणों में कर देते हैं। उनके भाग्य को कहते हैं कि भगवान अगर मेरी सुबह नींद खुली
सूर्य भगवान के मुझे दर्शन हुए तब मैं अपने जीवन को आगे यापन करूंगा, नहीं तो मैं अपने जीवन को किया हुआ जो कर्म है आज भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो अपनी वाणी को मैं भागवत जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।